अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचिए, क्या हो अगर एक रात हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र की, इस्लामी कैलेंडर की सबसे अहम रात, और देखेंगे वो 5 खास काम जो इस बाबरकत मौके से भरपूर फायदा उठाने में हमारी मदद कर सकते हैं। जरा तस्वुर करें, क्या वो अगर एक रात जिंदगी भर की गलतियों को मिटाने की ताकत रखती हो। यही तो है लैलतुल क़द्र की बेपनाह अहमियत, एक ऐसी रात जो तकदीर बदल सकती है। कुरान के मुताबिक इस एक रात में की गई इबादत 80 साल से भी ज्यादा की इबादत से बेहतर है, मतलब पूरी एक जिंदगी की इबादत से भी अफजल। इस अजीम इनाम का तस्वुर करना भी कितना मुश्किल है ना? और वादा ये है कि जो भी ईमान और सवाब की नीयत से इस रात इबादत करेगा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन मसला क्या है? अक्सर लोग इन रातों में बगैर किसी प्लान के दाखिल होते हैं और ध्यान भटकने की वजह से ये ज़बरदस्त मौका गंवा देते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लैलतुल क़द्र के लिए 5 अहम आमाल पर बात करेंगे। पहला, शुरुआत की हिफाजत करें, जो रात की बुनियाद है। दूसरा, 2 अहम नमाजें जो इस रात की सुतून हैं। तीसरा, आखिर तक रहें ताकि पूरा अजर मिले। चौथा, एक ताकतवर दुआ जो अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करती है। और पांचवां, उसे ज़िंदगी बख्शें जो इन तमाम अमाल को जोड़ता है। तो चलिए पहले अमल से शुरू करते हैं। शुरुआत की हिफाजत करें। ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि रात की बरकत हमारी सोच से बहुत पहले शुरू हो जाती है। याद रखें, लैलतुल क़द्र की रात इशा की नमाज से नहीं, बल्कि मगरिब यानी सूरज डूबते ही शुरू हो जाती है। मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त एक बहुत अहम मरहला है, जहां हम अपने दिल को इबादत के लिए तैयार करते हैं। देखें, एक तरफ तो हम इस वक्त को गीबत, बहस और फजूल बातों में ज़ाया कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ज़बान की हिफाजत करके, दिल को तैयार करके और पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाकर एक महफूज शुरुआत कर सकते हैं। रात की बरकत का इन्हिसार इसी बात पर है कि उसे शुरू कैसे किया जाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अमल की तरफ, जो इस रात की बुनियाद है, 2 नमाजें। अक्सर हम लंबी नवाफिल के पीछे होते हैं, लेकिन रात का पूरा सवाब हासिल करने की सबसे ताकतवर चाबियां वो हैं जिन्हें हम सबसे कम अहमियत देते हैं, इशा और फजर की नमाजें। जमात के साथ फ़र्ज़ नमाजों को यकीनी बनाना सबसे ज़्यादा अहम है। और यहीं से हम अपने तीसरे अमल की तरफ आते हैं, जो एक बहुत आसान तरीका है जिससे पूरी रात की इबादत का सवाब मिल सकता है। आखिर तक रहना। जरा अल्लाह की रहमत तो देखें, जिसने इशा जमात से पढ़ी, गोया उसने आधी रात इबादत की। जिसने फजर जमात से पढ़ी, गोया उसने पूरी रात इबादत की। और जो इमाम के साथ तरावी मुकम्मल होने तक रहा, उसके लिए भी पूरी रात की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। अब बारी है चौथे अमल की, जो इन रातों में अल्लाह से एक मुसलसल ताल्लुक़ कायम रखता है। एक बहुत ही ताकतवर दुआ। ये वो खूबसूरत दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी मुख्तसर लेकिन जामे दुआ है। और ये दुआ सिर्फ एक बार नहीं मांगनी है, इससे अपनी ज़ुबान पर जारी रखना चाहिए, बैठते हुए, चलते हुए, नमाज के बाद और इबादतों के बीच में। ये रात भर अल्लाह से जुड़े रहने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और अब हमारा आखिरी 5वां अमल, जो इन तमाम दूसरे अमाल को एक जामे अंदाज में जोड़ता है, रात को ज़िंदगी बख्शना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सिर्फ एक ही तरीके से नहीं गुजारते थे, वो मुख्तलिफ नेक अमाल से रात को ज़िंदगी बख्शते थे। इसका मतलब है कि रात को सिर्फ एक नहीं, बल्कि मुख्तलिफ इबादात से भर देना चाहिए, ताकि बंदगी का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो। रात की इबादत में नमाज भी है, कुरान की तिलावत भी है, दुआ, सदका और अल्लाह का जिक्र भी है। ये तमाम अमाल मिलकर बंदगी की एक मुकम्मल और मुतहर्रिक तस्वीर बनाते हैं, जो अल्लाह के करीब ले जाती है। इन रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन के बारे में आता है कि वो अपनी कमर कस लेते थे और रात को ज़िंदगी बख्शते थे। ये हमें भी उसी सतह की कोशिश और अज़्म के लिए एक रोशन मिसाल फराहम करता है। तो अब सवाल ये है, हम अपनी रात को ज़िंदगी कैसे बख्शेंगे?
یہ سیکھنے سے عمل کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ اس عظیم رات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔